हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एनवीएस नॉन टीचिंग स्टाफ की जो वैकेंसी आई हुई है दोस्तों, उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। ठीक है दोस्तों, अलग अलग पोस्ट की यहाँ पर अलग अलग एलिजिबिलिटी आपसे मांगी गई है। ठीक है, सभी को डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, वीडियो हमेशा की तरह छोटी सी होगी, इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिलेगी, तो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं इसके पेज नंबर 6 पे जाता हूँ, देखिए कैटेगरी वाइज जो पोस्ट हैं वो कितनी दी गई हैं, किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी है, किस कैटेगरी में, ये मैंने कल एक वीडियो बनाई थी दोस्तों, उसको जाकर देख लेना आप, सारी डिटेल उसमें मैंने आपको बताई हुई है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ आज की इस वीडियो के बारे में, तो दोस्तों पेज नंबर 6 की अगर मैं बात करता हूँ, नोटिफिकेशन जो इसका पूरा आया हुआ है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी अलग अलग पोस्ट की अलग अलग आपकी एलिजिबिलिटी। ठीक है, यहाँ से हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे और एंड तक आपको एक एक पोस्ट के बारे में बताऊंगा कि किस पोस्ट के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, साथ में दोस्तों डिस्कस करेंगे कि आपको एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इन सभी पोस्ट के लिए आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो कहाँ से करनी है। ठीक है, एक बार उसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सारी टेस्ट सीरीज आपको एक जगह पे मिल जाएंगी। ठीक है, केवल आपको एक छोटा सा पास खरीदना है, उसमें ही आपको सारी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी। ठीक है, साथ में उसके PYQs भी और दोस्तों प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, टेस्ट सीरीज आपको लेने के लिए क्या करना है, देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पड़ा हुआ है। ठीक है, उस लिंक पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने खुलकर आएगा प्ले स्टोर। ठीक है, वहाँ से आपको दोस्तों टेक्स्ट बुक की ऐप डाउनलोड कर लेनी है, उस पर आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है और दोस्तों आपको एक छोटा सा पास खरीद लेना है। ठीक है, उस पास को खरीदने के बाद देखिए जिन्होंने ऑलरेडी खरीदा हुआ है उनको क्या करना है, केवल उसको आपकी टेक्स्ट बुक ऐप को आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, सर्च वाले सेक्शन में जाने के बाद आपको उसमें ये लिखना है आपका नॉन टीचिंग पोस्ट। ठीक है, जैसे ही आप इतना लिखेंगे, देखिए आपके सामने ये सारे ये वाला पेज ओपन हो गया आएगा, जिसमें आपका एनवीएस TGT PGT लैब अटेंडेंट एनवीएस मेस हेल्पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने खुलकर आएंगी। आपको यहाँ पर क्लिक करना है दोस्तों टेस्ट सीरीज पे। ठीक है, उसके बाद आपके सामने ओपन होकर आएगा दोस्तों ये वाला पेज। ठीक है, आप देखिए, अगर देख पा रहे होंगे दोस्तों, इसमें आपकी एनवीएस फीमेल स्टाफ नर्स, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और दोस्तों आपका मेस हेल्पर, एनवीएस TGT PGT। ठीक है, एनवीएस लैब अटेंडेंट, TGT इंग्लिश, दोस्तों सारे टेस्ट सीरीज आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। एक ही पास आपको खरीदना है केवल। ठीक है, तो सभी मॉक टेस्ट आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। और दोस्तों जब आप इस सीरीज में अपना एनरोलमेंट करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो आपके सामने इसके अंदर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसके होंगे वो भी सारे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ये खरीद लेना। अब दोस्तों आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहली वैकेंसी के बारे में, फीमेल स्टाफ नर्स। ठीक है, पोस्ट कोड मैंने सब कुछ आपके साथ डिस्कस किया था कल दोस्तों, कल वाली वीडियो आप जरूर देख लेना। ठीक है, उसमें मैंने अच्छे से आपको कैटेगरी वाइज पोस्ट के बारे में बताया था। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको जो एलिजिबिलिटी आपकी वो क्या होनी चाहिए, या तो आपका दोस्तों BSc ऑनर्स इन नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से आपको होनी चाहिए। ठीक है, या फिर आपकी रेगुलर कोर्स इन BSc नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये आपकी होनी चाहिए। या फिर आपका ये पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, रजिस्टर्ड एज ए नर्स और नर्स मिडवाइफ। ठीक है, ये आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, 2.5 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग एक अबोव। ठीक है, या फिर आपकी एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, डिजायरेबल में आपको देखिए दोस्तों क्या लिखा गया है यहाँ पर, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रीजनल लैंग्वेज, आपकी जो लोकल लैंग्वेज दोस्तों होती है। ठीक है, या फिर हिंदी आपको आनी चाहिए। ठीक है, लिखनी बोलनी ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो दोस्तों इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है दोस्तों, एसेंशियल्स बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ठीक है, 3 ईयर एक्सपीरियंस आपका इसमें मांगा गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव में फाइनेंशियल मैटर इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, आपके 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, और साथ में ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों तीसरी वैकेंसी के बारे में, ऑडिट असिस्टेंट के बारे में। तो दोस्तों इसमें आपकी BCom आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और दोस्तों इसमें भी आपका 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ये भी आपका होना चाहिए। ठीक है, अगली वैकेंसी के बारे में अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। ठीक है, इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है दोस्तों, मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपल्सरी ऑब्जेक्ट और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। ठीक है, ये आपका होना चाहिए। ठीक है, और में देखिए दोस्तों ये भी आपका चल जाएगा, ये भी आपका चल जाएगा और ये भी आपका
चल जाएगा। ठीक है, जितने भी आपके और में लिखे गए ना दोस्तों, इन सारी क्वालिफिकेशंस में से आपके पास अगर एक भी है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप इसको डिटेल में पढ़ लेना, पूरी नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ से जाके आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, जितना भी मोटा मोटा दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ यहीं डिस्कस करते हुए चलूँगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों लीगल असिस्टेंट के बारे में। तो दोस्तों इसमें आपकी डिग्री इन लॉ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग लीगल केसेस इन ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑटोनोमस बॉडीज PSU। ठीक है, 3 साल का आपको एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा गया है। ठीक है, डिजायरेबल क्या चाहिए इसमें दोस्तों, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर पर जो है आपको वर्क करना आना चाहिए। ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश में आपका जो है आपको काम करना आना चाहिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों स्टेनोग्राफर की वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों पे लेवल इसका क्या रहता है आपका 25,500 से लेकर आपका 81,100 रुपये तक इसका पे लेवल रहता है। ठीक है, एज लिमिट इसमें कितनी है दोस्तों, 18 से 27 साल। ठीक, और दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में, तो दोस्तों 12th पास अगर आप हैं, ठीक है, और उसका होगा आपका दूसरा स्किल टेस्ट। ठीक है, और डिक्टेशन 10 MTS, ठीक है, एट 80 वर्ड पर मिनट आपका जो है स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन आपकी 50 MTS इंग्लिश और दोस्तों 50 MTS हिंदी ऑन कंप्यूटर। ठीक है, ये आपका होना चाहिए। ठीक, अगली अब वैकेंसी के बारे में बात करते हैं दोस्तों, कंप्यूटर ऑपरेटर, जिसका पोस्ट कोड है आपका 7। ठीक है, इसमें आपके लिए BCA BSc कंप्यूटर साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और आपका BE या फिर BTech आपका होना चाहिए। ठीक है, या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर IT अगर आपने की हुई है तो भी आपका ये चल जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कैटरिंग सुपरवाइजर की। तो दोस्तों इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो है बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो दोस्तों एफिलिएट होना चाहिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों JSA यानी कि जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट। तो दोस्तों इसकी क्वालिफिकेशन जो है आपका सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th पास आप होने चाहिए। ठीक है, और आपकी स्पीड जो है टाइपिंग की वो मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश या फिर 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी होनी चाहिए। ठीक है, और दोस्तों या फिर आपके पास क्या होना चाहिए, पास 10+2 लेवल और सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम CBSE स्टेट बोर्ड विद सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस एंड ऑफिस मैनेजमेंट एज अ वोकेशनल सब्जेक्ट। ठीक है, वोकेशनल सब्जेक्ट पे अगर आपके पास हैं दोस्तों तो भी आपका ये चल जाएगा। ठीक है, या फिर या तो आपका दोस्तों ये वाली चीज़ें होनी चाहिए आपके पास या फिर ये वाली, दोनों में से एक अगर आपके पास है तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों डिजायरेबल जो मांगा गया है दोस्तों, आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन एंड डाटा एंट्री एक्वायर्ड ईदर एज ए सब्जेक्ट एट 10+2 और थ्रू 6 month डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ थ्रू कंप्यूटर लिटरेसी सर्टिफिकेट एट स्कूल लेवल। ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और ये आपका एक्सपीरियंस इन अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या फिर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में आपका एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट रिक्वेस्ट विल हैव टू एक्वायर प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेटिंग PCS एंड पास सच टेस्ट इन दिस। ठीक है, ये आपका होना चाहिए। आगे दोस्तों अगर हम बात करते हैं JNV कैडर के बारे में, ठीक है, जो JSA वाली जो पोस्ट है दोस्तों JNV कैडर की, उसमें भी आपकी लगभग सेम जो क्वालिफिकेशन है वो मांगी गई। ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, इसमें आपका 10th क्लास पास होनी चाहिए आप। ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या फिर ITI आपके पास सर्टिफिकेट इसका होना चाहिए। एटलीस्ट 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसमें दोस्तों, इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, वायरिंग, प्लम्बिंग या फिर जो भी इसमें मांगा गया है उसमें आपका 2 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है डिजायरेबल 2 ईयर एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों जो मेन हमारा है लैब अटेंडेंट। ठीक है, इसमें आपका क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है आपसे, देखिए 10th क्लास पास विद ए सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक। ठीक है, या तो आपके पास ये होना चाहिए या फिर आपके पास इसके अलावा 12th क्लास विद साइंस स्ट्रीम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी, ये आपके पास होना चाहिए। दोनों में से अगर आपके पास एक भी है तो आपका चल जाएगा, आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मेस हेल्पर। ठीक है, इसमें आपका क्या मांगा गया है, एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है इसकी दोस्तों वो मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए आप या फिर 10th पास। ठीक है, 5 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग इन गवर्नमेंट रेजिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, मेस स्कूल्स, मेस एंड पासिंग ऑफ स्किल टेस्ट प्रेस्क्राइब्ड बाय NBS। ठीक है, देखिए दोस्तों 5 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, 10th क्लास आप पास होने चाहिए। ठीक है, और आपका इसके अलावा एक तीसरा जो नंबर पे आता है आपका दोस्तों स्किल टेस्ट भी आपका लिया जाएगा नवोदय विद्यालय की तरफ से। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसमें आपका केवल और केवल 10th क्लास आप पास होने चाहिए तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक। ये तो हो गई दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों एज रिलैक्सेशन के बारे में, तो यहाँ पर देखिए जितनी भी आपसे एज मांगी गई है, किसी किसी वैकेंसी में आपके 18 से 27 साल एज मांगी गई है, किसी में 18 से 30 मांगी जाती है, किसी में 21 से 33 मांगी जाती है, वो अलग अलग वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी दोस्तों उसके अलावा जो आपको रिलैक्सेशन मिलता है वो कितना मिलता है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। देखिए अगर आप शेड्यूल कास्ट, SC या फिर ST शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आपको 5 साल का और एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन आपको इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों OBC, नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो 3 साल का इनको भी आपका रिलैक्सेशन जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफ मेस हेल्पर, दोस्तों मेस हेल्पर के यहाँ पर अलग अलग से कुछ बात लिखी गई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एज रिलैक्सेशन टू द एक्सटेंट ऑफ पीरियड स्पेंट एज कैजुअल लेबरर इन JNVs मेस इंक्लूडिंग ब्रोकन पीरियड इफ एनी विल बी गिवन प्रोवाइडेड दैट वन स्ट्रेच ऑफ सच सर्विस इज और फॉर मोर देन 6 मंथ, ठीक है। जिन्होंने भी आपका दोस्तों 6 महीने की सर्विस JNV में की हुई है दोस्तों, उनको यहाँ पर अलग से कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों MTS के बारे में, तो 5 ईयर ऑफ फॉर एम्प्लॉयज़ ऑफ NVS, दोस्तों जो भी NVS के आपके एम्प्लॉय हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन अलग से दिया गया है, इंक्लूडिंग दोज हु आर वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, डेली वेजेस और या फिर बेसिस इन NVS, दोस्तों जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे स्कूलों में कर्मचारियों को रख लिया जाता है दोस्तों, उनको भी यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिला है, ठीक है, उनको भी दिया गया है। बाकी दोस्तों देखिए पर्सन विद डिसेबिलिटी, दोस्तों SC/ST के जो है उनको 15 साल, OBC के 13 साल और जनरल को 10 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच। दोस्तों कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम एक एक पोस्ट का आपका जो सिलेबस है उसको, ठीक है। धीरे धीरे दोस्तों सारी चीज़ें कवर करते हुए चलेंगे। उसके बाद दोस्तों जो लैब अटेंडेंट का आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज उसमें पूछा जा रहा है 60 नंबर का, उस पर भी डिस्कस करेंगे दोस्तों, उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। क्या क्या एग्जाम में पूछा गया है एक दिन मैं आपके लिए लेकर आऊँगा दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर लैब अटेंडेंट का, ठीक है, उसमें आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि क्या इसमें पूछा जाता है, क्या कैसे आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।